परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए कि आ जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर मैं वचन पढ़ता हूँ और आप लोग उसको ध्यान से सुने। परमेश्वर से कैसे दाऊद बोल रहे हैं नबी के द्वारा, तो उस वचन को आप सुने। तो यहाँ पर मैं दूसरा सामुएल अध्याय 24 वचन 14। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूँ, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं न पड़ूंगा। आमीन। यहाँ दाऊद कह रहे हैं मैं यहोवा के हाथ में पड़ूंगा क्योंकि उसकी बड़ी दया है, वो हमको बचाएगा। ऐसा बात क्यों कह रहे हैं? दाऊद ऐसा गलती कर देते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है। उसने इस्राएलियों की और जो यहूदा थे उन सब लोगों की गणना करते हैं जो परमेश्वर नाराज होते हैं, और वचन आता है कि मैं तुझ पर विपत्ति डालूंगा, तो विपत्ति को चुन ले। सोचिए वह कैसा परमेश्वर है जो हम गलती भी कर रहे हैं और हमें कह रहा है कि चुन लो। क्या मैं तेरे जैसे किसी लड़के के गलती करते हैं तो क्या मैं तेरे पीठ पर मारूं, तेरे गाल पर मारूं या तेरे सर पर मारूं? ऐसे लोग पूछते हैं? नहीं पूछते, मार देते हैं। परंतु यहाँ परमेश्वर पूछ रहे हैं कि मैं तुझ पर 3 विपत्तियाँ दूंगा, तू चुन ले। पहली विपत्ति, तेरे यहाँ 7 साल का सूखा रहेगा। दूसरी विपत्ति, दूसरा देश तुझ पर चढ़ाई करेगा और तू भागेगा। और तीसरी विपत्ति, तेरे यहाँ मरी फैलेगी। अब यहाँ पर दाऊद एकदम परेशान है, हताश है। गलती तो इसने किया है और प्रभु से कहा कि हे प्रभु, मैंने तेरे विरुद्ध बड़ा पाप किया है, मेरे अधर्म को दूर कर। तो परमेश्वर बिना दंड दिए कैसे तुम्हें शुद्ध कर सकते हैं? तो दंड, वो यही वचन अभी जो पढ़े हैं, ये कहता है कि हम परमेश्वर के हाथ में पड़े तो अच्छा है। मनुष्य के हाथ में पड़ना ठीक नहीं है। मनुष्य नहीं दया करेगा, मार देगा। तब परमेश्वर मरी फैलाते हैं उसके यहाँ और बहुत से लोग मरते हैं, हजारों की संख्या में। लिखा है यहाँ पर 70,000 पुरुष मर गए। 1-2 नहीं, 70,000 पुरुष मर गए। अब वहाँ पर परमेश्वर, जब वह उनका दूत परमेश्वर का यरूशलेम पर हाथ उठाता है जैसे ही नाश करने के लिए, वैसे ही परमेश्वर को दया आ जाती है और वो कहते हैं अपना हाथ खींच ले। मेरे प्यारों, परमेश्वर दयालु है। अगर हम अपने पापों को मान ले, तो वह परमेश्वर हमें क्षमा करेगा और अपनाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, यह पुराने नियम की बात है। आज हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है। हम सब अपने पापों को मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करता है और उसकी बड़ी हुई दया है। वह विलंब से कोप करता है, वह अनुग्रहकारी है, उसकी करुणा सदा की है, वह अपने लोगों पर दया करता है। मेरे प्यारों, परमेश्वर है, उसकी दया है। तो हम अपने पापों को जब मानेंगे और प्रार्थनाओं में उसे लेंगे, अपने पापों को पहले मानते हुए, तो वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमें हर एक पापों से शुद्ध करेगा और बीमारियों से भी चंगा करेगा। क्योंकि दाऊद कहते हैं वही तेरे अधर्मों को क्षमा करेगा और तेरे सब रोगों से चंगा करेगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, भजन संहिता में दाऊद गाते हैं। तो यहाँ पर हमें परमेश्वर ने एक पुत्र दिया है, यीशु मसीह। उसी पर विश्वास करना है और उनसे प्रार्थना करना है जो गलती हुआ है अब दोबारा ना हो। तो परमेश्वर की बड़ी हुई दया आपको क्षमा करेंगे और आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और आपको चंगा भी करेंगे। तो मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि प्रायश्चित करना या गलत काम करने पर दंड मिलता है। तो हम उस दंड से बचने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं।
महान परमेश्वर माँ का धन्यवाद करते हैं इस मसीह राजा आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।